मैं अपनी बात को केंद्रित करूंगी सुप्रीम कोर्ट पर। मैंने अखबार में पढ़ा, जो सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, कि साहब हम रोक इसलिए लगा रहे हैं सांप्रदायिक सद्भाव और बनाए रखने और उत्पात को रोकने के लिए। सीधे सीधे कि जो ये मुसलमान हैं ये उत्पात न करे, इसलिए हम रोक लगा रहे हैं। यानी जज जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो भयभीत है। किससे भयभीत है? एक पक्ष से। एक पक्ष से भयभीत है, तो सुप्रीम कोर्ट का जज निष्पक्ष नहीं है, भय मुक्त नहीं है। वो उसी क्षण जज बने रहने का अधिकार खो देता है, क्योंकि जज के लिए भय मुक्त होना और निष्पक्ष होना मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब दूसरी बात, अगर आप मुकदमा ही नहीं चलने देंगे, अगर आप न्याय की प्रक्रिया को ही बाधित करते हैं, तो आप जज बने रहने लायक नहीं हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों की आयु 45, 50, 55, 50 के ऊपर ही होती होगी, 50 साल की आयु तक आप विभिन्न न्यायालयों में वकील या जज की हैसियत से काम किए हैं, तभी आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनकर पहुंचे हैं। सीधी सी बात है। तो आपको ये भी अगर नहीं पता है कि ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाए गए हैं, तो भी आप जज बनने के लायक नहीं है। तीसरा, जिस वर्शिप एक्ट पर फैसला देने के लिए आप बैठे हैं, तो इसमें विवाद मुसलमानों का और शेष संप्रदायों का है। तो आपको कुरान को तो जानना पड़ा। कुरान कहता ही है कि सारे मंदिर तोड़ो। कुरान के जो रसूल हैं, कुरान में कहते हैं, मैंने काबा में डंडे से इतनी मूर्तियां तोड़ी। कुरान कहता है हम काफिर की स्त्रियों से बलात्कार करेंगे। वो कहता है तुमको हम जीने नहीं देंगे, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो जन्नत में हमको 72 हूरें मिलेंगी। ये हमारे जज साहब को जानना पड़ेगा। अगर नहीं जानते हैं तो जज बनने के न तो काबिल है, न उस पद पर रह सकते हैं। अगली बात, वो हूरें कैसी होंगी, इसका बड़ा विस्तार से वर्णन दिया गया है। और उन हूरों का भोग करने वाले ये जजों की दृष्टि के अपराधी लोग कैसे होंगे, इसका भी वर्णन उस कुरान में दिया गया है। तो आप सुमोटो नोटिस लेते रहते हैं। मेरी आयु 70 साल है, कम से कम मैं अखबार पढ़ती नहीं हूं, तो भी 10-15 मामले मेरे ध्यान में है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय ने सुमोटो नोटिस लिया। आपने कुरान का सुमोटो नोटिस नहीं लिया। आपने हिंदू देवी देवताओं के पूजा को बाधित किया, संविधान का उल्लंघन किया। संविधान जैसा भी है, जो भी है, जिसने भी बनाया, एंग्लो सेक्शन कानून है, आप उससे बंधे हुए हैं, ऐसा आप कहते हैं। तो
हमको अपने देवी देवताओं की पूजा करने का संवैधानिक अधिकार है। आप 75 साल से झक मार रहे हैं तो आप अक्षम हैं। आप हमको हमारा संवैधानिक अधिकार पहले साल में यदि नहीं दे पाए तो आप अक्षम हैं। आप संविधान के उल्लंघन के अपराधी हैं। आपने कहा उत्पात होगा, किसके द्वारा होगा? मियाँ लोग के द्वारा होगा। क्या आप हिंदुओं को उत्पात करने के लिए उकसा नहीं रहे हैं कि यदि हमको हमको माने सुप्रीम कोर्ट के जज को मुसलमानों के उत्पात से भय लगता है? भय का प्रकार क्या है? ऐसा है क्या कि मुसलमान उनकी बेटियों, बहनों, पत्नियों पर भी बुरी नजर डालते हैं या डाल चुके हैं? ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जो मीडिया में नहीं आई हैं। आप इससे डरते हैं या इससे डरते हैं कि जब आपको जज रहते हुए तो बड़ी सारी सुरक्षा है, 60 साल के बाद जब आप जज नहीं रहेंगे, 60, 62, 65 जो भी होगा, तो ये आपकी दुर्गत करेंगे। तो क्या आप प्रकारांतर से अन्य समुदायों को उसी हिंसक मार्ग पर जाने की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं जो संविधान के विरुद्ध है? आप ने शिवलिंग है कि फव्वारा है, ये आपको अभी स्पष्ट नहीं है। यानी शिवलिंग होने की संभावना बनी हुई है, इसकी अभी जांच बाकी है। तो वो वजू खाना कैसे हो सकता? आप मेरा और मेरे जैसे करोड़ों करोड़ों का संवैधानिक अधिकार बाधित कर रहे हैं। आप जज बने रहने के अधिकारी नहीं हैं वर्तमान संविधान के अनुसार। अभी तक कोर्ट ने ये नहीं कहा है ये शिवलिंग नहीं है, ये फव्वारा है। अभी जांच का विषय। अगर अभी जांच का विषय है तो नमाज कैसे पढ़ा जा सकता है? आपको अगर ये नहीं पता है तो आप जज बनने के काबिल नहीं हैं। अगर आपको पता है, आप डरे हुए हैं, तो भी आप जज बनने के काबिल नहीं हैं। दूसरी बात, न्याय प्रक्रिया में कहा जाता है एंग्लो सेक्शन, न्याय देना ही पर्याप्त नहीं है, न्याय देते हुए दिखने भी चाहिए। आप तो डरे हुए, झुके हुए, पक्षपात करते हुए स्पष्टता से दिखाई दे रहे हैं, है कि नहीं यह अस्पष्ट है। लेकिन आपको ऐसा दिखाई भी नहीं देना चाहिए। आप संविधान के तहत ये कहा गया है सबको जीने का अधिकार है। कुरान तो हाउस टॉप से कह रहा है, बाइबल हाउस टॉप से कह रहा है हम गैर मोमिन को, गैर चर्च वाले को या क्रिश्चियन को, जो टेक्निकल भाषा, जीने ही नहीं देंगे, या तो कन्वर्ट करेंगे या मारेंगे या खत्म करेंगे। आपको ये नहीं पता है आप जज होने के काबिल है क्या? आपको ये सब सुमोटो नोटिस लेने की जरूरत नहीं है क्या? आप फैसला संविधान के तहत
इंडियन पीनल कोड के तहत, एंग्लो सैक्सन कानून के तहत जब फैसला करेंगे तो हिंदुओं का फैसला देने के लिए हिंदुओं का धर्मशास्त्र ही प्रमाण होगा। मियाँ लोग को फैसला देने के लिए कुरान ही प्रमाण होगा। ये तो आपको पता होना चाहिए और आपको पता होगा भी। मैं मान लेती हूँ है तो विवादित स्थान पर तो नमाज अता नहीं हो सकती। और आपको ये भी पता है देवी देवताओं का अनादर करने वालों का गर्दन उड़ा देने का आदेश करता है हिंदू धर्म शास्त्र। अगर हम आपके सामने खड़े होकर आपके पूज्य जो भी हो, आपके पूज्य माता पिता तो आपके पूज्य होंगे, उनको आपके मुंह पर गाली दे, बलात्कार की धमकी दे, तो जज साहब आप हाथों हाथ जेल भिजवाएंगे, उठवाएंगे, पिटवाएंगे, डीएम को ऑर्डर करके उसको जेल भिजवाएंगे, या आप कहेंगे कि मैं एक मुकदमा दायर करता हूं, उसका 57 साल में फैसला है। तो हमारे देवी देवताओं को अशिष्ट भाषा में न केवल कहना, वरन उनके विग्रह को छत विक्षत किया हुआ आज भी करने वालों पर आप 57 साल का मुकदमा इसीलिए चला रहे हैं ना, क्योंकि वो आपके पूज्य नहीं हैं, लेकिन हमारे तो पूज्य हैं। और सांप्रदायिक सद्भाव तो कई प्रकार से बिगड़ते हैं। मियाँ लोगों को इतना सर पर चढ़ाकर आप देश में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रख सकते हैं क्या? और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना संविधान का, राज्य का प्रथम दायित्व है। और जुडिशियरी राज्य का, स्टेट का एक अंग है। तो क्या वर्तमान जुडिशरी में बैठे हुए भयभीत और पक्ष रखने वाले व्यक्ति जज के रूप में जो कुछ साल के लिए पदासीन हैं, अगर अनुचित कृत्य करते हैं तो इसी संविधान के तहत दंड के भागी हैं या नहीं? दूसरा, ये जो कानून है वर्शिप एक्ट, ये इसी संसद ने बनाया है ना। इसी संसद में बैठे हुए हमारे जो राज्यकर्ता हैं, जो पंकज जी ने कहा, वो रिपील इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वोट नहीं मिलेगा। अरे भैया, वोट तो दौरी भर के मिलेगा, बड़का बड़का खांची भर के वोट मिलेगा। एक लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा क्या? 370 हटा था तब तो लॉ एंड ऑर्डर था ना। 3 तलाक वाला मामला हुआ, लॉ एंड ऑर्डर था ना। गो हत्या बंदी में आपको लॉ एंड ऑर्डर दिखता है, और हमारे जज साहब को सुमोटो नोटिस नहीं नजर आता है। बकरियां, मुर्गियां, छिपकलियां सब खाई जा रही हैं। एक ने कहा मांस तो मांस होता है, तो जज साहब का मांस भी तो मांस ही होता होगा उन लोगों के लिए। गाय का मांस है, घोड़ी का मांस है, वो कुत्ते का भी मांस खाते होंगे, वो शायद अपने परिवार के लोगों का भी मांस खाते होंगे, क्योंकि ये ऑन रिकॉर्ड है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानियों ने मनुष्य का मांस खाया। ये ऑन रिकॉर्ड है कि कम्युनिज्म, जिसको चीन कहते हैं, जो कि वस्तुतः चीन नहीं है,
वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की ऑफिस में मांस तो खाया जाता था मनुष्यों का। मांस तो मांस होता है। तो क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय इस परिभाषा से भी सहमत है? और उनको इस परिभाषा को देने वालों को दंडित करने के लिए सुमोटो नोटिस लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप कुछ महानुभाव हमारे जुडिशरी की, हमारे सुप्रीम कोर्ट की मान मर्यादा को क्यों ठेस पहुंचा रहे? भारतीयों को, खास करके हिंदुओं को, अपनी न्याय व्यवस्था में, अपने श्रेष्ठ न्यायाधीशों में अद्भुत आस्था है, अत्यधिक आदर है। हमारे यहाँ एक से एक श्रेष्ठ न्यायाधीश हुए, उसको तोड़ देने का मंतव्य तो कतिपय लोगों का नहीं है। ये जो डीप स्टेट का दिन भर चक्कर चल रहा है कि साहब डीप स्टेट ये कर रहा है, डीप स्टेट वो कर रहा है। डीप स्टेट हनी ट्रैप डालता है। अब उसमें कितना हनी होता है मुझे नहीं पता, हनी किस तरफ होता है वो भी मुझे नहीं पता। तो वर्तमान जज लोग जितेंद्रीय हैं, ऐसा कोई सर्टिफिकेट देने का मेरी जानकारी में नहीं है कि जब जज का नियुक्ति हो तो ये जांच हो कि वो जितेंद्रीय है। वैसे हमारे पूर्व गोगोई साहब या कौन जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई थे, उन्होंने बताया पुस्तक लिख के कि कितने प्रकार के भ्रष्टाचार हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के 4 जज लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उस समय जो सीजीआई थे वो इतना मतलब कुछ गड़बड़ आचरण कर रहे थे कि 4 जज लोग को पब्लिक में आके प्रेस को बुलाकर अपनी अथा व्यथा कथा सुनानी पड़ी। यानी सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं है, ये प्रमाण सुप्रीम कोर्ट के जज लोग दे रहे हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर वो कोई स्त्री के साथ कुछ दुर्व्यवहार का कुछ अखबारों में पढ़ा था जो बाद में गलत पाया गया या क्या क्या हुआ। तो जो मैं कहना चाहती हूँ बहुत गंभीरता से कि एक बार अखबार में पढ़ा था कि रात को 12 बजे किसी आतंकवादी के लिए सुप्रीम कोर्ट खुला था। तो कोर्ट तो नहीं खुला, जज महोदय आए रात को 12 बजे या 12 बजे या 2 बजे या 1:30 बजे या 11 बजे, जितने बजे भी आए हो। तो आपको जगाने कौन गया भाई? किसका एक्सेस आपके बेडरूम तक है? और आतंकवादी के लिए आप जग सकते हैं और 75 साल तक संविधान के तहत जो हम भारत के नागरिक हैं, कितने अपराधी नहीं है, आतंकवादी नहीं है। लॉ एबाइडिंग सिटीजन्स जो करोड़ों करोड़ों हैं, संविधान प्रदत्त उनके नैसर्गिक अधिकार के लिए आप लोग दिन ही में काम कर लीजिए, छुट्टी का दिन ही कर्टेल कर लीजिए। 75 साल बीत गया, आप लोगों से इतना काम ना बना। तब आतंकवादी तो इस देश में बचेंगे नहीं। रात को 12 बजे किसके लिए कोर्ट खोलिएगा? मैं बहुत सोच विचार कर ठंडे मन से ये वक्तव्य दे रही हूं। इस वक्तव्य के परिणामों से सुपरिचित हूं और बात कहां तक जाएगी उसके अपने सामर्थ्य से भी परिचित हूं। बिटवीन द लाइन अभी मैंने कुछ कहा है। तो ये मामले कितने दिन तक चलेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और भारत की संसद में विराजित मेरे नरेंद्र और उनके गृह मंत्री अमित शाह जी के ये न बताएं
कि लॉ एंड ऑर्डर का डर है, डीप स्टेट का डर है, मंदिरों के अधिग्रहण में भी आपको, अधिग्रहण छोड़ने में भी आपको कोई डर है और पॉलिटिकल मामला है। और हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो हम हिंदुओं की भुजा है, जिसके लिए लाखों करोड़ों ने, केवल व्यक्तियों ने नहीं, उनके परिवारों ने अकथनीय त्याग किया है 100 साल, वो अगर राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन चला सकता है, तो गौ मुक्ति के लिए दबाव नहीं बना सकता है। वो मंदिरों का अधिग्रहण रद्द हो, इसके लिए दबाव नहीं बना सकता है। वो ये फैसले तुरंत आए, जल्दी आए, इसके लिए दबाव नहीं बना सकता है। तो ये पौरुषहीनता हमारे इस वीर संघ में कब आ गई, क्यों आ गई? कोई यहाँ भी डीप स्टेट का मामला है, हनी या नॉन हनी, कोई ट्रैप का मामला है। अब हमारे छोटे छोटे बहुत संगठन है, छोटे कैसे, अन्य देशों की तुलना में बहुत बड़े, किंतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना में छोटे। ऐसा संगठन तो संसार के किसी समाज के पास और दुनिया के किसी नेशन स्टेट के पास नहीं है। तो क्या कोई हस्ताक्षर अभियान, क्या कोई ये जो इंटरनेट पर तरह तरह का इंस्टाग्राम और क्या क्या होता है, उस पर अभियान नहीं चल सकता है? क्या भागवत जी का बयान फाइनल है कि शिवलिंग मत ढूंढो, तो भागवत जी के अनुसार न ढूंढे तो उस पर मूतेंगे, थूकेंगे? अगर आपके लिए उस पर थूकना ठीक है, तो फिर किस पर थूका जाएगा, इस पर आप विचार कीजिए। मैं थोड़ा सा विराम ले रही हूँ, नहीं तो हो सकता है कुछ कह जाए। जी शैलेंद्र जी, इस पे एक्चुअली मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ कि ये अ, जो आज जो संभल में मिले शिव जी, शिवलिंग, हनुमान मंदिर, भारत के अनेक मस्जिदों पे बने हुए हैं। जैसे कि अजमेर शरीफ शैलेंद्र जी ने पहले ही बताया कि वो मंदिर के ऊपर बना हुआ है। ऐसा कोई भी आपको मंदिर नहीं मिलेगा जिसके ऊपर मस्जिद ना बनी हो, क्योंकि यही इनका बनाने का तरीका था कि किस तरह हिंदुओं को खत्म किया जाए, कि जहाँ पे या तो उसके एकदम सटी हुई दीवार पे बना देंगे या उसके ऊपर बना देंगे, यही तरीका था। और एएसआई के ऊपर मुझे बहुत क्वेश्चंस हैं कि एएसआई ने ठीक से भारत के इतिहास को बाहर लाने का काम नहीं किया है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड रही है। और इस समय ये लोग सिर्फ फंडिंग के लिए काम करते हैं। एलेक्स कनिंघम का एक ही ऑब्जेक्टिव था, हिंदुओं को दबा के रखे, क्योंकि हिंदू प्रश्न बहुत पूछते हैं। तो ये, और उन्हीं ने एएसआई का स्थापना करी। एएसआई के जितने भी जो भी स्थल एएसआई को दिए जाते हैं, वो एक्चुअली हिंदुओं से छीन लिए जाते हैं एक तरीके से, क्योंकि उसके बाद आप उसके ऊपर पूजा नहीं कर सकते। एक हमारे शोज पे आप देखेंगे, राजेश कुमार जी का वीडियो सीरीज है, वो सारे मंदिरों में उन्होंने यही दिखाया है कि जो मंदिर एएसआई के पास गया है, वहां पे हिंदू अंदर नहीं जा सकते। सबको मालूम है हिंदू मंदिर है, लेकिन वहां पे वर्शिप बंद कर दी जाती है। आई थिंक अगर कोई पॉलिसी मेकर इसको देख रहे हो, दे शुड ऑल्सो टेक दैट इनटू अकाउंट कि एएसआई का काम हिस्ट्री को प्रिजर्व करना भी है, साथ में उसी परंपरा को आगे बढ़ाना भी है। दोनों ही एक साथ काम है। नहीं तो वो एएसआई भारत की एएसआई नहीं हो जाएगी, वो बन जाएगी यूरोपियन। तो भाई, इतिहास को प्रिजर्व करने के लिए पूजा को बाधित करेंगे तब तो इतिहास खंडित हो जाएगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, और एक महाभारत। बात जो मेरा कहना है कि हुँ, ये संसद कानून बनाने के लिए है, कि कानून बनाने का काम सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी और ममता बनर्जी, इन लोग के जिम्मे है?
इन्हीं लोगों ने ना कानून बनाया। और काशी विश्वनाथ मंदिर में जो श्रृंगार गौरी की पूजा 92 में बंद की गई, उसका तो लिखित आदेश ही नहीं मिला। तो हमारे भाजपा वाले अभी गवर्नेंस इन लोगों से सीख रहे हैं क्या? सीख रहे तो सीखने पढ़ने के बाद आए होते तो अच्छा लगता। बिना जाने पढ़े क्या करने